हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। शेयर्ड प्रेफरेंसेस की हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। आइए बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एंड्रॉयड में क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों यूज किया जाता है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर, इसको हम जानते हैं। तो एंड्रॉयड में जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होते हैं, ये बेसिकली आपके किसी भी एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एंड्रॉयड का जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, वो किसी भी एक्टिविटी या फिर कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हमारा डेटा होता है, उसको स्टोर या रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो डेटा हमारा एप्लीकेशन का डेटा होता है, वो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू कीज या वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यानी जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो की या वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, तो जो डेटा स्टोर किया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, वो हमारा तब तक बना रहेगा जब तक कि हम एप्लीकेशन को क्लोज ना कर दें। एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद भी हमारा ये बना रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तब तक तो बना ही रहेगा, उसके बाद भी हमारा जब तक हम डेटा को डिलीट खुद से ना करें या फिर क्लियर ना करें, तब तक हमारा डेटा जो है हमेशा जो है हमारा परसिस्टेंटली बना रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया कि जो हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं, वो एंड्रॉयड के अंदर डेटा को, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक हम जो है खुद से उसको डिलीट ना करें या क्लियर ना करें। ये हमारे एप्लीकेशन के क्लोज होने के बाद भी हमारा डेटा एज इट इज सेव्ड रहता है। ठीक है, एंड्रॉयड में जो सेटिंग से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, वो भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करती हैं। जो हमारी सेटिंग से रिलेटेड फाइल्स हैं, वो भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज करके स्टोर की जाती हैं। यानी जो हमारे एप्लीकेशंस के सेटिंग से रिलेटेड डेटा है, वो भी हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। और किस डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं? शेयर प्रेफर्स डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया जाता है इसे। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इन शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एक्सेस करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर हमें इसका इंस्टेंस चाहिए होगा। तो इंस्टेंस कैसे मिलेगा हमें कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसके थ्रू हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के इंस्टेंस को ले सकते हैं। तो इंस्टेंस लेने के कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला मेथड है गेट प्रेफरेंस, दूसरा मेथड है गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, तीसरा मेथड है गेट डिफॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंस। इन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड आपको इस्तेमाल करना होगा, जिसके थ्रू आप शेयर्ड प्रेफरेंस के इंस्टेंस को पा सकते हैं। ठीक है, अब आपको जब शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस मिल जाएगा, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा, आपको एप्लीकेशन का जो शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा है, उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। देखिए, अगर आपको एक्सेस करना है शेयर्ड प्रेफरेंस को, तो आपको इन तीनों मेथड्स में से जो है इस्तेमाल करना होगा एक मेथड। और अगर आपको डिलीट करना है शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा, तो आप दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, एडिटर डॉट रिमूव की। ठीक है, ये क्या करेगा? स्पेसिफाइड की वैल्यू को रिमूव कर देगा। और दूसरा मेथड है एडिटर डॉट क्लियर। ये क्या करेगा? जो भी हमारे प्रेफरेंसेस डेटा हैं, उनको रिमूव कर देगा। बेसिकली ये दोनों डिलीट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए यूज किए जाएंगे मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो डेटा स्टोर करेंगे हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, वो हमारा लूज भी किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो हमारा डेटा, शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा लूज हो जाएगा, यानी हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो डेटा कैसे लॉस होगा? अगर हम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें, मान लीजिए हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखी है, तो इंस्टॉल जब तक हमारे डेटा जो है, हमारा एप्लीकेशन जो है, जब तक हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर स्टोर रहेगा, तब तक हमारा डेटा स्टोर रहेगा, तब तक डेटा जो है सेव्ड रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन को ही डिलीट कर देते हैं या अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो हमारा जो है डेटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्लियरिंग द एप्लीकेशन डेटा थ्रू सेटिंग्स। अब हम सेटिंग से अगर डेटा को क्लियर कर दें तो भी हमारा जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा स्टोर रहेगा वो भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इन दो मेथड से हमारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के लिए सूटेबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूज़र को अपने सेटिंग से रिलेटेड कोई चेंजेस करने हैं और उसको स्टोर कर देना, उस डेटा को स्टोर करके रखना है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले वो यूज़ करेगा ऑन पॉज मेथड को। ऑन पॉज मेथड के थ्रू वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चला सकता है या एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी ऑन पॉज मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, शेयर्ड प्रेफरेंस को रखना होगा ताकि हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ कर पाएँ। शेयर्ड प्रेफरेंस जो है वो आपके यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये आपके डेटा को प्राइवेट रखेगा अगर आप ऑन पॉज मेथड में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डेटा स्टोर होगा शेयर्ड प्रेफरेंस में वो हमारा एप्लीकेशन के क्लोज होने के बाद भी डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम खुद से इस डेटा को डिलीट ना कर दें। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ, जो शेयर्ड प्रेफरेंस है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ किया जाता है हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए। जब भी हम एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं या सेटिंग से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं उनको भी हम शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू स्टोर करते हैं। और ये जो डेटा होता है वो तब तक आपका बना रहता है जब तक हम खुद से उसको डिलीट ना करें। इवन आप जब एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, कोई भी ऐप आप क्लोज कर देते हैं, तो भी डेटा स्टोर एज इट इज़ रहता ही रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।